नहीं करता, अपने जलाल का हथियार बनाकर वो उनको इस्तेमाल नहीं करता। इसलिए जवानों को ये कहा है वो ताबे रहे, वो फरोतन हो, और फरोतनों के लिए तौफीक है, और खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहे कौन? नौजवान, जवान। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बाइबल शुरू ही जवानों से है और अहमियत ही जवानों की है, आगाज यहां से है, तो उनको ताबे होने की जरूरत नहीं, या फरोतन या कवि हाथ के नीचे फरोतनी से ना रहे। लिखा है फिर उनके लिए वक्त पर सरबुलंदी है। आमीन। जवानों के लिए, और उनको कहा है कि अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। जवानों की फिक्र किसको? खुदा जवानों की फिक्र रखता है। ये अच्छा है कि हम असरुए बाइबल नौजवानों की अहमियत को समझे। खुदा जवानों की जवान जिंदगी की फिक्र रखता है, इसलिए लिखा है कि अपनी फिक्रें उस पर डाल दो। और 8वीं आयत, तुम नौजवानों को होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। किसकी बात हो रही है? जवान की बात हो रही है। जवान बहुत कीमती सरमाया है, और लिखा है ना कि जानिया कीमती जान का। जवानों के लिए शिकारी फिर रहा है, ताकि जवानों को क्या लिखा है यहां पर? फाड़ खाए। पर खुदा जवानों की फिक्र रखता है। आमीन। खुदा नौजवान बेटियों और बेटों को मुतहफ़्फ़ज़ करना चाहता है, और उसका सबूत वो कलाम करता है। कलाम करने का मतलब ही यही है कि वो आपको मुतहफ़्फ़िज़ करना चाहता है, आपको महफूज करना चाहता है। लेकिन कौन मुतहफ़्फ़िज़ होंगे? जो खुदा के कलाम को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि उसको कबूल करेंगे, उसके साथ आमीन कहेंगे, उसके सामने झुक जाएंगे। आमीन। सो वो जो दुश्मन इब्लीस है, याद रखो, वो कभी जवानों का दोस्त नहीं है। वो आता दोस्त बनकर है। हो। आपने कभी ये दरख्त देखा ही नहीं है? लियाना ने खान दे सी अंदर ने कभी वेखे ही नहीं। कभी किस तरह से वो शुरू करता है गुफ्तगू, और किस तरह से वो प्लान करता है और फंसाता है। नौजवान लड़की वो कहती नहीं, खुदा ने मना किया है। कहते कभी सोचा आपने खुदा ने क्यों मना किया? खुदा ने इसलिए मना किया ताकि तुम ये खाकर खुदा की मानिंद ना बन जाओ। ये वही सोच थी जो उसकी अपनी थी, और इसी सोच के तहत लूसीफर फरिश्ता जो है आसमानों से फेंक दिया गया था। वो भी खुदा के बराबर होना चाह रहा था, और इनको भी खुदा के बराबर होने की सोच दे रहा था। वही गुनाह जो उसकी जिंदगी में था उनके अंदर भी डाल रहा है कि मैं भी निकला हूं, और ये जो जलाल के अंदर है, ये नौजवान भी जलाल से बाहर निकले। इसलिए वो ऐसी सोच उनको देता है, और वो उसको कुछ इतना ही हमदर्द समझने लग गए, कहने लगे अच्छा खुदा नहीं चाहता कि हम उसकी, हाँ मैं आपका दोस्त हूं, बेस्ट फ्रेंड हूं,
बेस्ट फ्रेंड। और मैं चाहता हूं कि आप ये खाओ ताकि खुदा की मानंद बन जाओ। खुदा ने ये छुपाया है तुमसे। मैं इस मौका पर यह कहना चाहता हूं, इब्लीस नौजवानों को वो कुछ खिलाना चाहता है, वो कुछ पिलाना चाहता है जो खुदा ने मना किया है। आज यही कुछ हो रहा है। जो बाइबल की तालीम के मुताबिक खाना मना है वही कुछ खाया जा रहा है। जो बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुताबिक पीना मना है वही कुछ पिया जा रहा है। लेकिन पीछे तहरीक किसकी है? चाल किसकी है? वो इस कोशिश में ये याद रखना, इब्लीस कभी भी फतेहमंद नहीं है। इब्लीस जीरो है, कभी हीरो नहीं है। इब्लीस मगलूब है, हारा हुआ और कुचला हुआ दुश्मन है। इब्लीस के लिए, उसकी शिकस्त के लिए यूनानी का लफ्ज गिदार ग्यो इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है वो जो कभी हीरो था। उस वक्त इब्लीस नहीं था, उस वक्त वो क्या था? पाक फरिश्ता था, खुदा की हजूरी वाला था। लेकिन गिदार ग्यो का मतलब है वो अब सिफर हो गया है, जीरो हो गया है। अब शैतान कैसे फातेह बनता है? जब हमसे कलाम की नाफरमानी करवा ले। वो हमेशा इसी प्लान और इसी चाल में है कि वो हमसे कलाम की नाफरमानी करवाए, जो कुछ खुदा ने कहा है उसके खिलाफ काम करवाए। तो फिर इस तरह से शैतान फतेहमंद है। लिहाजा यीशु मसीह ने यह बताया है, जवानों को लूटने वाला, जवानों को मार डालने वाला, जवानों को बर्बाद करने वाला, और जवानी की जिंदगी जो कीमती सरमाया और हजारों नेमतों में से एक अनोखी नेमत है जवानी, उनको निचोड़ देना और बर्बाद कर देना और उनका सत्यानाश करके रख देना एक चोर है जिसने शुरू ही से जवान जोड़े पर डाका मारा। आज भी वही हमारी इस दुनिया में ऐसा कुछ कर रहा है और हमें अपनी ही कॉलोनियों, अपने ही घरों में, अपने ही खानदानों में गुमराह, बरगश्ता, गुमगश्ता और बेरा रवि का शिकार नौजवान कसरत से नजर आते हैं। कलाम की कबूलियत नहीं है, कलाम से दूरी है। उनके ज़हन में कुछ इस तरह से डाल दिया गया है कि जवानी तो अभी जवानी होती है, जवानी तो दीवानी होती है, जवानी तो मस्तानी होती है। लेकिन बाइबल ये बताती है वो खुदा जो जवानी का खालिक है, वो ये बताता है कि जवानी मस्तानी या जवानी दीवानी नहीं, जवानी रूहानी होती है और इसे रूहानी ही नजर आना चाहिए। जवानी शैतानी नहीं है। कलाम के मुताबिक जवानी क्या है? रूहानी है। मैंने बताया कि बाइबल शुरू ही जवानी से होती है, जवान से होती है।